चेयरमैन सीडीए की जगह एक मुगल दौर का बादशाह बैठा, ठहरे एक मिनट। उसके बाद आप पहले साल 25% निकालते, फिर उनकी जगह शजरकारी करते। आपने ऐसा कोई मेथड, टेक्निकल मेथड है जे आपने नहीं अडॉप्ट किया, क्योंकि आप बादशाह सलामत हैं। अगली कहानी सुने, आज जनवरी है ना, जनवरी में पूरे पाकिस्तान में कहीं कोई फसल काश्त नहीं हो रही, कोई पौधा दरख्त नहीं लग रहा। ये कह रहे हैं हम शजरकारी कर रहे हैं। ये 2 नंबरी की ना, देखो ना, इतने दीदा दलेरी। उसकी वजह ये है, हम जो नाम निहाद जी आप बोलते नहीं हैं। अगर लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं सरकारी टाउट होने का, तो फिर एक हवाले से शायद वो दुरुस्त ही कहते हैं, लेकिन उन बेचारों को ये पता नहीं कि हम टाउट नहीं है जी, हमारी को सुनता ही नहीं है। इनको बकवास करने दिया करो, वरना सीडीए का चेयरमैन इस वक्त तक पाकिस्तान टेलीविजन के हर चैनल पर रोजाना नमूदार हो रहा होता। और नहीं जी, इस वक्त तक अगर उसे गैरत होती तो इस्तीफा दे चुका। क्यों देता? मैं चवल मार बैठा। वो सर मुझसे भी चवल बज सकती है, क्या हमसे नहीं बजती? क्या पैमरा में ऑफर नहीं करता? मेरे प्यारे, आप हर एक जगह अकाउंटेबिलिटी होती है। आप असल में सिर्फ एक इदारे की बात कर रहे हैं। आपके जो हुक्मरान हैं, आपका जो हुक्मरान अशराफिया है, वो ये तय कर बैठा है कि अदनान हैदर और नुसरत जावेद जैसे लोग जमीन पर रेंगने वाले कीड़े हैं, इनको बकवास करने दो थोड़ी बहुत। और हम कहें जी देखें सहाफत तो हमारे यहाँ आजाद है। हाँ ठीक कह रहे हैं आप। इतनी सी बात, ये भी इन्होंने फेस कवर लेना होता है। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। कि सबसे ज्यादा तो मुझे बताओ, हमारा एक सहाफी बताओ, एक सहाफी जिसको इस्लामाबाद में रहते हुए 10 से ज्यादा साल गुजर गए हैं। मेरी बात छोड़ो, मैं तो 1975 में यहाँ मुंतकिल हो गया, कि जिसने इसका रोना नहीं रोया। सब ने, और उसी वजह से ये नोटिस होना पड़ा। नहीं तो वजीर आजम साहब ने इसका नोटिस भी नहीं लेना था। एंड आई चैलेंज यू, नुसरत जावेद साहब, अभी कुछ नहीं होना, नहीं होना कुछ। चेयरमैन सीडीए का आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सर देखिए, आप खाली चेयरमैन सीडीए की बात क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। आप कहते हैं जी पोलन एलर्जी थी, लोगों को उसमें कई मसाइल थे, तो वो पोलन एलर्जी के लिए ये दरख्त जाएंगे और पोलन एलर्जी का सबब ये लोग बनते हैं, तो ये तो 2 लोग बता सकते हैं, या वो मेडिकल डॉक्टर या जो बॉटनी एक्सपर्ट हो। तो क्या ऐसी किसी टीम ने अदालत आलिया को एक ब्रीफ किया कि जी इस तरह के दरख्तों को आप कटवा दिया जाए? नहीं किया। एक बात। दूसरी बात, आपको जब इतनी ह्यूज अमाउंट में दरख्तों को काटना होता है तो आप उसे एक दफा में नहीं काटते, उसका टेक्निकल तरीका है। आप उसके वो ग्रुप्स बनाते हैं, पैचेस बनाते हैं, एरियाज मार्क करते हैं कि मैं इस साल में इतने 25% काट सकता हूं। आपको 4 साल लगने थे कि मैं इस साल 25% दरख्त का, पहले आप आइडेंटिफाई करते, आइडेंटिफाई करके बताते कि यार ये दरख्त जो है ये पोलन एलर्जी का सबब बन रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि चेयरमैन सीडीए की जगह एक मुगल दौर का बादशाह बैठा, ठहरे एक मिनट। उसके बाद आप पहले साल 25% निकालते, फिर उनकी जगह शजरकारी करते। आपने ऐसा कोई मेथड, टेक्निकल मेथड है जे आपने नहीं अडॉप्ट किया, क्योंकि आप बादशाह सलामत हैं। अगली कहानी सुने, आज जनवरी है ना, जनवरी में पूरे पाकिस्तान में कहीं कोई फसल काश्त नहीं हो रही, कोई पौधा दरख्त नहीं लग रहा। ये कह रहे हैं हम शजरकारी कर रहे हैं। ये 2 नंबरी की ना, देखो ना, इतने दीदा दलेरी। उसकी वजह ये है, हम जो नाम निहाद जी आप बोलते नहीं हैं। अगर लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं सरकारी टाउट होने का, तो फिर एक हवाले से शायद वो दुरुस्त ही कहते हैं, लेकिन उन बेचारों को ये पता नहीं कि हम टाउट नहीं है जी, हमारी को सुनता ही नहीं है। इनको बकवास करने दिया करो, वरना सीडीए का चेयरमैन इस वक्त तक पाकिस्तान टेलीविजन के हर चैनल पर रोजाना नमूदार हो रहा होता। और नहीं जी, इस वक्त तक अगर उसे गैरत होती तो इस्तीफा दे चुका। क्यों देता? मैं चवल मार बैठा। वो सर मुझसे भी चवल बज सकती है, क्या हमसे नहीं बजती? क्या पैमरा में ऑफर नहीं करता? मेरे प्यारे, आप हर एक जगह अकाउंटेबिलिटी होती है। आप असल में सिर्फ एक इदारे की बात कर रहे हैं। आपके जो हुक्मरान हैं, आपका जो हुक्मरान अशराफिया है, वो ये तय कर बैठा है कि अदनान हैदर और नुसरत जावेद जैसे लोग जमीन पर रेंगने वाले कीड़े हैं, इनको बकवास करने दो
थोड़ी बहुत, और हम कहें जी देखें सहाफत तो हमारे यहाँ आजाद है। हाँ ठीक कह रहे हैं आप। इतनी सी बात, ये भी इन्होंने फेस कवर लेना होता है। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। जितने भी जो सवालात हैं, जो वाजिब सवालात हैं, उनके हमें जवाबात नहीं मिलेंगे। किस्सा जो है बुनियादी वो ये है कि 29,000 दरख्त जो हैं उनसे इस्लामाबाद का शहर महरूम हो गया। ये बुनियादी और ये बात। दहाइयों पे मुहित नुकसान हुआ है आपका। बाबा 1970 के लगे हुए दरख्त, अब आज आप क्योंकि आपने ड्यू प्रोसेस, फिर आप दो नंबरी कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हमने जनवरी में जी शजरकारी शुरू कर दी। हाय हाय हाय, भाई जनवरी में कौन शजरकारी करता है? कौन करता है? लेकिन कोई पूछने वाला है कि यार इतनी ज़हरा ज़रीन किस्म की, यानी दूसरे हालात में तो आप लोगों पर ठगी के मुकदमे कर देंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इससे ज्यादा ठगी और लोगों को बेवकूफ बनाना 420 क्या है कि आप ये कहें कि जनवरी में हम शजरकारी मुहिम शुरू कर रहे हैं। अच्छा, आज भी आपने अगर दरख्त लगाया तो वो उगेगा कब तक? नहीं बाबा, आज वाला दरख्त तो कामयाब हो ही नहीं सकता यार। मैं कहता नहीं, हूं तुसी क्यों तक फूका मारने के दरख्त हो जाएगा जब उसको एनवायरमेंट सपोर्टिव नहीं मिलेगा। बात आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मेरा रोना ये है कि हम लोग चीख चिल्ला के, आप ये खोलो सोशल मीडिया, सबसे ज्यादा सबसे वायरल इस वक्त चीज क्या है? इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई, इज़न्ट इट? मैं गलत बात हाँ, ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। यही है ना सबसे ज्यादा। मुझे ये बात बताएं आप, क्या इसके बारे में ये कौमी असेंबली होती है, सुना है यहाँ हमारे नुमाइंदे होते हैं, यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी ऑन एनवायरनमेंट है, बल्कि वो शहरी नहीं शहरी जो है वो तो सेनेट की रुकन है, लेकिन वो अब उसको हेड नहीं करती। क्लाइमेट में बहुत बात उसको सब लोग करती हैं बात, लेकिन इस पे वो नहीं बोली अभी। शायद पता नहीं वो यहाँ है नहीं, या मुझे ये पता नहीं है। मुझे अफसोस है, वो कहीं भी हो वो इतनी बेखबर नहीं हो सकती। He should have spoken। सर आपको याद है एक दफा मेरी अजीज तरीन दोस्त हैं वो, हमने वही इकट्ठे सहाफत की है, हमने बहुत गैर मुल्की सफर इकट्ठे किए हैं। टाइम कम, मुझे 1 मिनट में इसको वाइंड अप करना है। हाँ ठीक है। यार आपके पास टाइम एक तो नहीं होता। नहीं, मैं क्या मुझे आप सिर्फ और सिर्फ मुझे ये, अब ये कहा जा रहा है कि सेनेट की दाखिला कमेटी है एनवायरनमेंट के बजाय, उसके हेड हैं सेनेटर फैसल सलीम साहब। उन्होंने सेनेट के चेयरमैन को ये खबर है कि 19 जनवरी को तलब कर लिया गया। अब वो सबसे पहला इम्तिहान तो यही है कि क्या सीडीए के चेयरमैन हाजिर होंगे वहां पे? मुझे शुबा है। हाजिर हो भी जाएंगे, लेकिन उनका आप कुछ नहीं कर सकते। अता तारड़ साहब निकले ना, याद है वो पीटीआई के 26 वाला भी, और पहले जो आए थे उन्होंने कहा दरख्त जला दिए, इस्लामाबाद को तबाह, 6 बूटे डिगे सन, वो 29,000 दरख्त कत्ल हो गए। अता तारड़ साहब निकले, बात दिखाएं कौम को, रिपोर्टिंग करें, उन्हें बड़ा शौक है ना, वजीर इत्तलात है, वो रिपोर्ट करें कि इतने दरख्त काट दिए गए। फैक्ट्स है ना सर, गलती किसी से भी हो सकती है यार। बात ये है कि ये शहर ओ सर, मज्जा सांस लेने के काबिल नहीं रहेगा आइंदा 10 से 15 साल तक। ये कंक्रीट का जंगल बन जाएगा। आप किसी सेक्टर में नाजरीन चले जाएं, उसकी मार्केट में आपको गंद ही गंद नजर आएगा। कहीं आपको सफाई वाले नहीं नजर आएंगे, कहीं आपको वो प्लाटों को ठीक करते हुए लोग नजर नहीं आएंगे। तो शहर को बेअयार और मददगार छोड़ दिया गया है, क्योंकि बादशाह सलामत है, थे पोल बना दो, थे फ्लाईओवर बना दो, इन तरफ से लगे हैं। चलो नहीं, क्यों बना दो टाइम को। इसलिए सिर्फ आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि आप इस शहर को बनाना चाह रहे हैं सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास गाड़ियां हैं, और गाड़ियों वालों के लिए आप चाहते हैं कि वो सिग्नल फ्री हो। गरीब आदमी का इस शहर में रहना इस्लामाबाद में गुनाह है। इस शहर के दरवाजे पर लिख देना चाहिए कि गरीब आदमी अंदर दाखिल होने की जरूरत न करे। जैसे एक जमाने में अंग्रेज नहीं कहा करता था कि फलां जानवर, और सर श्रीनगर हाईवे पे अरबों लगाए, बार बार उसको रेनोवेट किया, एक गरीब वहां से गुजर नहीं सकता, साइकिल वाला वहां पे साइकिल पे सफर नहीं कर सकता, मोटरसाइकिल वालों के आए रोज एक्सीडेंट हो रहे होते हैं। तो यहाँ माजरत के साथ गरीब के लिए कोई पुरसान हाल नहीं है। और उस श्रीनगर हाईवे में नुसरत जावेद साहब दुनिया की वाहिद सड़क है जिसपे फुटपाथ ही नहीं है ही नहीं फुटपाथ। नहीं, इसलिए कि ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना यार, के लोग पैदल भी चलते हैं।